जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कतर, जो कि मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, अब वह भारत की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है और वह फिर से भारत के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहता है। क्योंकि एक तरफ जहां कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स, जिनको कुछ महीने पहले कतर सरकार की तरफ से फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनकी रिहाई करने का फैसला लिया, वही देश अब भारत को फिर से नेचुरल गैस देने के लिए राजी हो गया है। यदि भारत के नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने की बात की जाए तो इनका जुर्म केवल इतना था कि इन्होंने एक सीक्रेट सबमरीन के डाटा को लीक करके इजराइल को भेजा था, जिसकी डील कतर और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुई थी। देखा जाए तो इन नेवी ऑफिसर्स की सजा माफ होने की कोई उम्मीद नहीं थी, किंतु भारत ने कतर के ऊपर कुछ ऐसे शिकंजे कस दिए जिससे कतर ने भारत के इन नेवी ऑफिसर्स को छोड़ने को मजबूर हो गया। तो दोस्तों, पूरा फंडामेंटल क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि करत मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और कतर के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हम अपनी जरूरतों का 48% एलपीजी यानी कि नेचुरल गैस अकेले कतर से इंपोर्ट करता था। देखा जाए तो भारत गैस इंपोर्ट के लिए कतर पर ज्यादा ही निर्भर था, जिसमें भारत की जानी मानी कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर के साथ गैस इंपोर्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया था, जहां हर साल कतर से भारत में 88.5 मिलियन टन नेचुरल गैस को भारत में इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसी बीच यानी कि पिछले साल 2023 के अक्टूबर महीने में भारत और कतर के बीच कुछ नोक-चोक हो गई, क्योंकि जो भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स कतर में मौजूद थे, उनको डेथ पेनल्टी की सजा कतर सरकार की तरफ से सुनाई गई थी। इन ऑफिसर्स पर इल्जाम केवल इतना था, इन्होंने सीक्रेट सबमरीन, जिसकी डील पाकिस्तान और कतर के बीच थी, और इन ऑफिसर्स ने यह डाटा इजराइल को दे दिया। इसके बाद भारत सरकार ने कतर सरकार से इन ऑफिसर्स को छोड़ने की अपील की, लेकिन कतर सरकार की तरफ से भारत सरकार द्वारा भेजी गई अपील को रिजेक्ट कर दिया और कतर सरकार इन ऑफिसर्स को छोड़ने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण जो इसके पहले भारत और कतर के रिलेशंस कई सालों से बने हुए थे, यही से इनमें दरार आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण भारत और कतर के बीच का बैलट ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें कतर से भारत में इंपोर्ट की जाने वाली नेचुरल गैस को भारत की तरफ से बंद कर दिया जाता है। किंतु नेचुरल गैस के इंपोर्ट को बंद करने से भारत में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत के लिए मेनली कतर पर ही निर्भर था। इसके अलावा यूएई, अमेरिका और ओमान जैसे देशों से नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन नेचुरल गैस का 48% हिस्सा केवल कतर से ही इंपोर्ट होता था। भारत में नेचुरल गैस की आपूर्ति मेनली कतर के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन भारत और कतर के विवाद के बाद नेचुरल गैस की सप्लाई को यूएई और अमेरिका की तरफ पूरी तरह से स्विच कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए हाई कास्ट चुकानी पड़ रही थी। और इन्हीं बीच भारत की तरफ से कतर के खिलाफ कुछ शिकंजे कस गए। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर भी कुछ अन्य मुस्लिम देशों की तरफ चावल और दाल समेत सभी अनाज, सब्जियों और इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंड है, जिसमें कतर चाहते हुए भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करना उचित नहीं समझा। कतर को यह बात मालूम हो गई थी कि अगर इन 8 भारतीय नौसैनिकों को रिहा नहीं किया जाएगा तो भारत से कतर में जो सब्जियां, फल और गेहूं, चावल, दाल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट किया जाता है, इस पर भी जल्द ही रोक लगाया जा सकता है, जिससे कतर भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को छोड़ने पीआर मजबूर हो गया, जिसमें से 7 नेवी इस समय भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन एक नेवी ऑफिसर को अभी भी रिहा नहीं किया गया। फिलहाल उनके अपील की प्रक्रिया में 1-2 दिनों का और वक्त लगेगा। इसके बाद उन्हें भी भारत में वापस भेज दिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा कतर दोबारा से भारत में नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें कतर भारत को 20 सालों तक नेचुरल गैस की सप्लाई करेगा। अब 20 सालों तक नेचुरल गैस के लिए मार्केट खोजने की जरूरत नहीं है और कतर से सस्ते दामों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करके
मुनाफा कमाने का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि कतर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करके और एलपीजी गैस को दूसरे देशों सप्लाई करके भारत को तगड़ा फायदा होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।